आसमान से बरसने लगी आफत, टूटने लगे पहाड़, गिर रही चट्टानें। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और अभी से पहाड़ों से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जो न सिर्फ दहशत पैदा कर रही हैं, बल्कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को भी सावधान कर रही हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे के एक हिस्से की हैं। शनिवार सुबह हाईवे पर सिरोपगढ़ के पास पहाड़ों के दरकने से रास्ता बंद हो गया। भारी बारिश और पहाड़ टूटने की वजह से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर सिरोपगढ़ के पास ये रास्ता घंटों बंद रहा। वैकल्पिक मार्ग जो छाती खाल होते हुए जाता है वो भी बाधित हो गया था। इस कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को श्रीकोट, श्रीनगर और कालियासोड़ में रोका गया, लेकिन पहले से चौकस प्रशासन की टीमों ने फुर्ती दिखाई और जेसीबी जैसी मशीनों की मदद से कुछ घंटों के बाद ही रुद्रप्रयाग में सिरोपगढ़ के पास बाधित नेशनल हाईवे को खोल दिया गया, जिसके बाद यहां से आवाजाही शुरू हो गई। चमोली, पीपलकोटी और श्रीनगर के पास भी भारी बारिश ने शासन प्रशासन के लिए मुसीबतें खड़ी की हैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैं आप लोगों की असुविधा से कोई वो नहीं है कि आप लोगों आप जो है। ये तस्वीरें प्रदेश के एक हिस्से की हैं, लेकिन दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के हालातों से चारधाम यात्रा पर निकले लोगों का सामना हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का 3 दिन अलर्ट जारी किया है। 2 दिन पहले ही पिथौरागढ़ जिले में बादल फटने की खबर आई थी। अल्मोड़ा में भारी बारिश ने परेशानी बढ़ाई थी। पहाड़ों से चट्टानें गिरी थी और नदी नाले उफान पर आ गए थे। और अब बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर पहाड़ गिरने से रास्ता बंद रहा। उत्तराखंड में अभी ये सिर्फ एक जगह का हाल है, लेकिन प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बिगड़ते मौसम की वजह से ऐसे हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से 13 मई तक बारिश और आंधी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर से चारधाम यात्रियों के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई। 10, 11, 12 ये 3 दिन जो है और इवन 13 में भी थोड़ी एक्टिविटी रहेगी, लेकिन 10, 11, 12 की बात करें तो इसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम जो बारिश है वो मिलने वाली है प्रदेश में। जनपदवार भी आप बात करें तो ज़्यादातर जनपद में मैंने जैसे बोला कि अनेक जगहों में वो मिलेंगी। हल्की से मध्यम एक्टिविटी रहेगी और साथ में जैसे वार्निंग की बात है तो उसमें हमने बोला है कि जो है जो थंडरस्टॉर्म है उसके साथ जो ओलावृष्टि है या तेज़ हवाएँ हैं कहीं कहीं पर ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। इसके साथ जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं जिसमें कि चारधाम लोकेशंस भी आ जाती हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो बर्फ़बारी है 12-13 में उसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। तो 4000 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे जो हल्की जो है बर्फ़बारी वो मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो तीर्थ यात्री है तो थोड़ा तैयारी से जाएं, क्योंकि तापमान काफ़ी कम रहेंगे और इसके साथ साथ जो बारिश से बचने के लिए भी थोड़ा बहुत इंतजाम होना चाहिए, वो तैयारी भी वो करके जाएं। देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश जल्दी शुरू हो जाती है। पहाड़ होने की वजह से खतरे भी बहुत सारे होते हैं। चारधाम यात्रा शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है, ऐसे में खतरा और भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन सरकार का दावा है कि कुदरती आपदाओं से निपटने की भी उसकी पूरी तैयारी है। ये खबर आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है ताकि आप अगर चारधाम यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर पहाड़ की ओर जाने का मन बना रहे हैं तो सावधानी के साथ ही यात्रा करें और सरकार और प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।